हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ जूही। लास्ट वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम का कवर अप कर लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 1.1 ऑफ नंबर सिस्टम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर? क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? और क्या आप इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर P एंड Q आर इंटीजर, जहाँ पे P और Q इंटीजर हो और Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो पहली तो बात ये है कि वो पूछ रहे हैं कि क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है। तो अगर हम ज़ीरो लिखते हैं तो वी कैन राइट इट एज ज़ीरो अपॉन वन ऑल्सो। ओके और आप देख रहे हैं, इसको देखिए, ज़ीरो को अगर हम वन से डिवाइड कर देते हैं तो रिज़ल्ट हमें क्या मिल जाता है? फिर भी ज़ीरो ही मिल जाता है, राइट। अगर यही कंडीशन में ज़ीरो अपॉन आप 6 भी लिख सकते हैं, ज़ीरो अपॉन 80 भी लिख सकते हैं, तो आपको रिज़ल्ट क्या मिलना है? ज़ीरो ही मिलना है, राइट। तो इसका मतलब कि ज़ीरो को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वो ज़ीरो होता है, ठीक है। ये और ज़ीरो देखिए P अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0.1 भी लिख सकते हैं, 0.6 भी, 0.80 भी, 0.100 भी। तो आप कोई भी नंबर से आप ज़ीरो को अगर डिवाइड करेंगे तो उसका रिज़ल्ट ज़ीरो ही निकलेगा। और इसको हमने देखिए P अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिख दिया है, ठीक है। तो और जो ये ज़ीरो है, मतलब डिनोमिनेटर है, वो देखिए ज़ीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। इसमें देख रहे हैं आप, सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं। तो वी कैन राइट से दैट देयरफॉर ज़ीरो इज अ रैशनल नंबर। इस वजह से हम इसको ज़ीरो को रैशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि देखिए सारी कंडीशंस पूरी कर रहा है। ज़ीरो रैशनल नंबर, इसको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये इट कैन बी इन इंटीजर ऑल्सो, ये इंटीजर भी है ना। देखिए कोई भी चीज़, ज़ीरो को तो इंटीजर कहते ही हैं हम लोग, तो ज़ीरो इज़ ऑल्सो अ इंटीजर, ये इंटीजर भी है। और ये भी कंडीशन इसमें पूरी हो रही है कि क्यू इज़, मतलब डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो के बराबर हमारा डिनोमिनेटर नहीं है। तो सारी कंडीशन पूरी होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब हमें 3 और 4 के बीच का रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये क्या होता है, इसको हम किस तरीके से फाइंड करते हैं? 3 और 4 के बीच का फाइंड करना है ना। तो 3 + 4 कितना होता है? 7, राइट। तो हम एक तरफ 3 है और एक तरफ 4 है, राइट। 3 और 4 के बीच का निकालना है हमें। तो 3 को इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, 3/1 के फॉर्म में, और 4 को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। तो अब 3 + 4 को ऐड करने पे हमारा 7 आता है। तो हम इसको क्या करते हैं कि इसके डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है तो हमें न्यूमरेटर को भी 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको करने के बाद क्या आता है? 21/7, राइट। इसी तरीके से हम लोग इधर भी करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4 7 ज़ा 28 अपॉन 7 1 ज़ा 7, राइट। तो अब हम देखिए, इसके यहाँ पे आ गया 21/7 और ये हो गया 28/7। अब हम देखिए इनके बीच के नंबर्स ईजिली फाइंड कर सकते हैं। 21/7 के बाद आएगा 22/7,
23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो अब आप इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 हमें फाइंड करने थे रेशनल नंबर्स, 3 और 4 के बीच के रेशनल नंबर्स। अगर आपको और ज़्यादा कहा जाएगा तो आप जो इसका डिनोमिनेटर है इसको और बड़े फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 7 था, आप कुछ और बड़ा डिजिट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया था, आप यहाँ पे किसी और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि नीचे वाले को ही करेंगे। अगर जिस नंबर से आप नीचे वाले को करेंगे मल्टीप्लाई, उसी नंबर से आपको ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो इस तरीके से हमने 6 रैशनल नंबर 3 और 4 के बीच के फाइंड कर लिए, राइट। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question, find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5। यहाँ देखिए P और अपॉन Q की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे, हमें क्या करना है, 3/5 और 4/5 के बीच के 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, राइट। तो हम देखेंगे कि क्या है। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर भी सेम है, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 ज़ा 6/10, आगे इसमें भी हम लोग 2 से कर देंगे तो 2 4 ज़ा 8/10। तो अगर देखिए सॉरी यहाँ पे 6 होगा, 6/10 और 8/10। अब देखिए ये 6/10 है और ये 8/10 है, तो इसके बीच का तो हमें एक ही फाइंड हो पाया, 7/10। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस जो मैंने जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया था तो हम और बड़े डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें उसके बीच के ज़्यादा नंबर फाइंड हो पाएंगे। जैसे 3/5 को अगर हम 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 30/50। इसी तरीके से 4/5 को अगर हम लोग 10 से कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 40/50। तो आप देख रहे हैं कि जो है 30/50 है और 40/50 है, तो इसके बीच के नंबर्स हमें कितने 5 फाइंड करने हैं। तो 30 के बाद क्या आता है, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। ये हो गए हमारे 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर और ज़्यादा पूछे गए होते तो आप और लिख देते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ 5 पूछे गए हैं रैशनल नंबर्स, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। ओके, समझ में आया। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Now in this question state whether the following statement are true or false के रूप में हमें बताना है कि ये true है कि false है। Give reason for your answer, अपने आंसर के लिए हमें रीज़न देना है। जैसे पहला स्टेटमेंट ये है कि every natural number is a whole number, क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स हमारे 1 2 3 4 5 6 और सो ऑन, ठीक है। और होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, 0 1 2 3 4, राइट, और सो ऑन। तो हर नेचुरल नंबर, इसमें पूछ रहा है कि हर नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होता है। तो देखिए नेचुरल नंबर तो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं जो कि हमारे होल नंबर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों, क्योंकि हर नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। अगर यहाँ पे ये कहा गया होता कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तब फॉल्स होता है, क्योंकि होल नंबर में 0 इंक्लूड रहता है। तो सारे होल नंबर्स
नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। तो इस वजह से अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर पूछा गया है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, राइट। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब ये पूछ रहा है कि इंटीजर्स क्या होल नंबर होते हैं। आप देखिए होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। और इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, इंटीजर्स हमारे होते हैं 0 -1 -2, ठीक है, +1 +2, राइट। तो इधर भी चलता जाता है और इधर भी चलता जाता है। तो ये पूछ रहा है क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं, तो नहीं होते हैं ना, क्योंकि इंटीजर्स में तो हमारे नेगेटिव साइन वाले नंबर्स भी आते हैं और पॉजिटिव साइन वाले भी आते हैं, लेकिन होल नंबर में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, इसलिए सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? रैशनल नंबर अब देखिए, जैसे हमने फॉर एग्जांपल 2 ले लिया, राइट, 2, तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, तो ये P/Q की फॉर्म में हो गया। तो ये 2 तो हमारा रैशनल नंबर है और 2 हमारा होल नंबर भी है। लेकिन अगर आपको ये नंबर गिवन होता है कि 6/8, राइट, तो 6/8 P/Q की फॉर्म में है और इसको हम खाली 6 या खाली 8 नहीं लिख सकते ना, तो ये होल नंबर तो नहीं है। ये होल नंबर हो गया क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है और ये होल नंबर नहीं हो सकता है, इसलिए एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। इस वजह से ये स्टेटमेंट भी हमारा हो गया फॉल्स। सो ये एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चंस थे जो कि हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है।